ना जाने हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई। कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे हम सब पक्षी, कभी कोई खौफ ना था। लेकिन जब से पहाड़ों वाली गुफा में उल्लुओं ने बसेरा किया है, अब तो हर समय यही खौफ रहता है कि न जाने आज रात किस पक्षी को उठा कर ले जाएंगे। हाँ चिड़िया बहन, अगर मेरी मानो तो हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। हम ये जंगल ही छोड़ देते हैं। उल्लुओं के हाथों से मरने से बेहतर है कि हम दूसरे जंगल चले जाएं। जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उस जंगल में एक उल्लुओं का परिवार आ गया था। बस उसी दिन से हर पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान था। ऐसे कैसे हम अपने घर छोड़कर जा सकते हैं? घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। तुम सब पक्षी थोड़ा हौसला करो, हम इसका कोई उपाय निकालते हैं। कौवे भैया, आखिर क्या उपाय निकालेंगे? और वो शक्तिशाली, हमारा और उनका क्या मुकाबला। चिड़िया, तुम और कबूतर चलो मेरे साथ मेरे मामा जी के पास। हम उससे कोई सलाह करते हैं, वो हमें इसका कोई अच्छा उपाय बताएगा। और फिर चिड़िया, कबूतर और कौवा दूसरे जंगल चले जाते हैं। जल्द ही वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। नमस्ते मामा जी, आप कैसे हो? नमस्ते, आओ आओ। कालू, कैसे आए हो? मामा जी, कुछ दिनों से हमारे जंगल में उल्लुओं ने बसेरा कर लिया है और वो आए रोज या तो किसी छोटे पक्षी को खा जाते हैं या किसी पक्षी के अंडे खा जाते हैं। आप बड़े हो इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप बताएं कि हम क्या करें। मामा जी, मैंने तो कालू से कहा है कि हम वो जंगल ही छोड़ देते हैं और किसी और जगह जाकर नए घोंसले बना लेते हैं, लेकिन कालू मान नहीं रहा। नहीं चिड़िया, अगर मुश्किल के आगे आगे भागते रहोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या वो उल्लू रात के तारीकी में आते हैं या दिन में भी? नहीं नहीं मामा जी, वो रात को आते हैं जब जंगल में सब सोए हुए होते हैं और वो चुपके से किसी एक आध पक्षी को उठाकर ले जाते हैं जिसका हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। मेरे पास इसका एक अच्छा उपाय है। उल्लू शक्तिशाली तो जरूर हैं, लेकिन अगर तुम सब मिलकर उनका मुकाबला करो तो तुम उनको भगा सकते हो। कालू, तुम ऐसे करो, अपने जंगल में पहरा लगा दो। हर पक्षी बारी बारी रात को पहरा दे। जैसे ही वो पहरा देने वाला पक्षी उन उल्लुओं को पहाड़ों की तरफ से आता देखे तो वो शोर मचा दे। इससे सब पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे और मुझे पता है ऐसे वो उल्लू भाग जाएंगे। किसी ने सच ही कहा है, बड़े लोगों की बातें भी बड़ी ही होती हैं। मुझे मामा जी की ये बात बहुत अच्छी लगी है, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने जंगल जाकर सब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ कालू, अब क्या करना होगा? पहरा कैसे लगाएं? कौन सा पक्षी पहरा देगा? मीनू, अगर ऐसा कर लें कि पहरा हर रोज रात को मैं ही दे दिया करूं और तुम सब पक्षी बारी बारी मुझे भोजन दे दिया करो। मैंने तो वैसे भी दिन को सोना ही होता है, रात को मुझे कम ही नींद आती है। ये तो सबसे अच्छा है, तुम तो वैसे भी होशियार हो, ये काम तुम अच्छे से कर लोगे। और पहले भी कौन सा तुम अपना दाना खुद ढूंढ कर खाते हो, हमेशा दूसरों का ही खाते हो। और तुम्हारी पत्नी चमकीलो की वैसे भी मौजें लग जाएंगी, उसे तो रोज खाने को नई नई चीजें मिलेंगी। कालू कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश था। वो ये बात जानता था कि चमकीलो को ये सौदा बहुत पसंद आएगा। तो कालू, आज पहरा दोगे फिर तुम? हाँ हाँ, मेरी ड्यूटी आज से ही शुरू। मैं पहरा दूंगा, तुम सब बेफिक्र होकर सो जाना। लेकिन अगर तुम पक्षियों को मेरी चीखें ज्यादा सुनाई दे तो जल्दी से आ जाना। ऐसा ना हो कि वो उल्लू मुझे ही उठा कर ले जाएं। और वो सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चमकीलो, 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 आज एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कालू जी, जल्दी से बताओ, मेरा तो दिल बहुत छोटा सा है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। चमकीलो, पहाड़ों वाले उल्लुओं ने हमारा तो भला ही कर दिया। कालू, कुछ बताओ भी या ऐसे पहेलियां ही बुझाते रहोगे? सारे जंगल के पक्षी रोते फिर रहे हैं और तुम कहते हो भला कर दिया। और फिर कालू चमकीलो को सारी बात बताता है।
वाह कालू वाह, आज पहली बार कोई अच्छा सौदा करके आए हो। अब तो खाने को हर रोज रंग बिरंगे खाने मिलेंगे। तोते के अमरूदों का सोचकर मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अब मुझे पहरा देने जाना होगा, मेरी ड्यूटी आज से शुरू है। कालू जी, मैं अकेले घोंसले में नहीं रहूंगी। मुझे तो अकेले रात को डर लगता है। मैं भी साथ चलूंगी, ऐसा ना हो वो उल्लू मुझे अकेला देखकर उठा ले जाएं। फिर वो दोनों जंगल में एक ऊंची उड़ान लेते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये पेड़ ऊंचा है, हम इस पेड़ पर बैठ जाते हैं। मेरे तो पंखों में दर्द होने लगा है। अब इतना भी अच्छा नहीं है तुम्हारा सौदा। हम सारी रात कैसे पहरा देंगे। जैसे ही आधी रात होती है तो उल्लुओं का परिवार अपने शिकार पर जाने की तैयारी करता है। मेरा तो आज किसी चिड़िया के अंडे खाने को दिल कर रहा है और मेरा किसी कौवे के अंडे खाने को। तो चलो फिर, पहले ही काफी देर हो गई है। वो उल्लू अपनी गुफा से निकलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। कालू, ओए कालू, वो देखो सामने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी जंगल की तरफ आ रहा है। कहाँ, किस तरफ? अंधे हो? वो देखो सामने, मुझे नजर आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा? हाँ चमकीलो, वो तो उल्लू ही हैं। और वो दोनों पूरी तैयारी के साथ बैठ जाते हैं। जैसे ही वो उल्लू जंगल में दाखिल होते हैं, कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, सब तैयार हो जाओ। वो ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है। कालू कौवे की आवाज सुनकर दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। सुनो जी, सब पक्षी इकट्ठे होकर बैठे हैं। हमारे लिए यही अच्छा है, हम वापस लौट जाएं। ऐसा ना हो कि शिकार करने आए और खुद ही शिकार बन जाएं। हाँ ऐसा ही है, हम इन पक्षियों को अकेले अकेले ही मार सकते हैं। और फिर वो उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। तुम सब पक्षी अपने अपने घरों को जाओ, अगर फिर खतरा हुआ तो मैं आप सबको बुला लूंगा। हाँ हाँ भाई, तुम सब सो जाओ। ऐसा ना हो कि कल भोजन देने की बारी आए तो कंजूसी करो। देख लो तुम सब पक्षी, डील सिर्फ कालू की हुई है आपसे, और साथ में मैं भी पहरा दे रही हूँ। मेरा भी कुछ ख्याल करना। और फिर ऐसे सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा और चमकीलो कौवी भी जाके सो जाते हैं और फिर सब पक्षी बारी बारी कालू और चमकीलो का मनपसंद भोजन उनके घोंसले में ले आते हैं। तोता अमरूद लेकर आता है, बुलबुल एक मीठा सा सेब ले आती है और चिड़िया दाने। कालू और चमकीलो सोए होते हैं। सब पक्षी उनके पास ही भोजन रखकर वापस चले जाते हैं। और फिर जैसे ही चमकीलो की आंख खुलती है तो चमकीलो की खुशी से चीख निकल जाती है। कालू जी उठो, जल्दी जल्दी उठो, देखो पक्षी कैसे रंग बिरंगे खाने दे गए हैं हमें। और फिर वो दोनों जी भर कर खाते हैं और फिर से सो जाते हैं। मुझे तो बहुत दिनों बाद आज रात अच्छे से नींद आई थी। भला हो कालू के मामा जी का, जिन्होंने इतना अच्छा उपाय बताया। वैसे मीनू चिड़िया, इस ड्यूटी पर कालू कौवा और चमकीलो खुश होंगे। वो तो पहले ही दूसरों का भोजन चुरा कर खाते थे और अब तो उन्हें घोंसले में ही मिल जाएगा। जो भी है तोते, लेकिन ये बात तुम्हें मानना पड़ेगी कि कालू की वजह से ही हमारी टेंशन खत्म हुई है। रात फिर से हो जाती है। चल भी चमकीलो, चले ड्यूटी पर। कालू जी, मैं तुम्हारे साथ तो जरूर चलती हूँ, लेकिन मुझसे उड़ नहीं होगा। वो मैंने आज भोजन ज्यादा खा लिया है। और वो जंगल में ऊंची उड़ान लेते हैं और उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, वो उल्लू फिर से जंगल की तरफ आते हैं और थोड़ी दूर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। वो पक्षी आज फिर से जाग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पहरा दे रहे हैं। कौवा और कौवी भी उन उल्लुओं को देख लेते हैं। कालू जी देखना, तुम्हारी पत्नी कितनी जीनियस है। देखना मैं कैसे भगाती हूँ इन सबको। बस थोड़ा सा नाटक करना होगा। चमकीलो, वो कैसे? तुम चलो मेरे साथ, हम उल्लुओं के साथ वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं और ये जाहिर करते हैं हमने उनको नहीं देखा।
इससे क्या होगा चमकीलो? तुम चलो मेरे साथ। वो दोनों उल्लुओं के पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कल तो बचकर चले गए वो उल्लू, लेकिन आज आने दो उन्हें। मैं तो उल्लू की पत्नी का खून पीऊंगी। तैयार है ना कालू सब पक्षी? हाँ हाँ, सब तैयार हैं। उल्लू जी भागो यहाँ से, ये तो हमारा ही शिकार करने वाले हैं। हमें अब किसी और जंगल की तरफ जाना होगा। और फिर ऐसे वो उल्लू वो जंगल छोड़कर दूर चले जाते हैं। और फिर सब पक्षी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन पक्षी कालू कौवे और चमकीलो कौवे को भोजन देते रहते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए, ना कि हमें मुश्किल से डरकर भागना चाहिए। कालू कौवे के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और बूढ़ी माँ थी। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपनी सास को अच्छा नहीं समझती थी। वो अपनी सास को हर बात पर टोकती, उठने बैठने से लेकर खाने पीने तक हर बात पर ही टोकती। और कालू कौवा भी अपनी पत्नी को कुछ ना कहता, बल्कि अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ की ही गलती निकाल देता। ऐसे ही एक दिन रसोई में थोड़ा सा भोजन पड़ा हुआ था। कालू की माँ वो भोजन खा लेती है। जब गोरी रसोई में आती है तो कहती है, अरे अरे माँ जी, ये क्या खा रही हैं? क्या आपने खिचड़ी तो नहीं खा ली? वो तो मैंने अपने जग्गू के लिए रखी हुई थी। बेटी, वो तो थोड़ी सी खिचड़ी पड़ी थी, मैंने रात से ही कुछ नहीं खाया था। तुम और कालू तो बाहर से खाना खा आए थे। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने खिचड़ी खा ली। हाँ हाँ, आप तो अब हमें बदनाम ही करेंगी कि हम आपको खाने को कुछ नहीं देते। मुझे तो लगता है आप इस उम्र में सतिया गई हैं, हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा है। आज आ लेने दे मेरे पति कालू जी को, आज तो कोई फैसला होकर ही रहेगा। बेटी, कालू मेरा भी तो बेटा है। बेटा था, अब वो मेरा पति और मेरे जग्गू का पापा है। मम्मा मम्मा, दादी को ना डांटें, दादी बहुत अच्छी हैं, दादी मेरा बहुत प्यार करती हैं। चुप चुप कर जा, आया बड़ा दादी का चमचा। चल जा, जाकर होमवर्क कर अपना, तुम्हारे लिए मैं मैगी बना कर लाती हूँ। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। अब आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? मेरे बेटे की मैगी को नजर लगानी है क्या? कालू की माँ भी शर्मिंदा होते हुए वहाँ से चली जाती है। रात को जब कालू कौवा अपने दफ्तर से वापस आता है तो गोरी उसके खूब कान भरती है। कालू जी, मैंने आपको बता दिया है, अब बहुत हो गया। अब तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं? तुम तो दफ्तर चले जाते हो, सारा दिन मेरा जीना दोभर कर देती है तुम्हारी माँ। अब तो जग्गू को भी उल्टी सीधी बातें सिखाना शुरू कर दी है तुम्हारी माँ ने। मैं तो कहती हूँ अपनी माँ को अपने पुराने वाले घोंसले में छोड़ आओ। लेकिन गोरी, माँ वहाँ अकेले कैसे रहेगी? तो फिर तुम रह लो अकेले इस घर में, मैं अपने जग्गू को लेकर चली जाती हूँ अपने मैके। ना गोरी, तुम न जाना, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। मैं माँ को सुबह अपने पुराने वाले घोंसले में छोड़ आऊंगा। अगली सुबह कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ चलो, आज मैं तुम्हें अपने पुराने वाले घोंसले में लेकर जाता हूँ। आज से आप वही रहना, मैं आपको वहाँ पर भोजन दे जाया करूँगा। कालू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझ पर इस उम्र में इतना जुल्म मत करो बेटा। मैं तुम्हारी पत्नी से माफी मांग लेती हूँ, आइंदा मैं उससे पूछे बिना कुछ नहीं खाऊंगी। माँ, क्या तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? बेटा, माएँ अपने बच्चों के घर नहीं उजाड़ती, माएँ तो अपने बच्चों को बसा देख खुश होती हैं। बेटा, तुम मुझे छोड़ आओ और तुम अपने जीवन में खुश रहो। जग्गू कौवा भी ये सब देख रहा था।
फिर कालू कौवा अपनी माँ को अपने पुराने घोंसले में छोड़ आता है। कालू की माँ सारा दिन अपने पुराने घोंसले में पड़ी रोती रहती है और फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। रात भी होने ही वाली थी। रानो चिड़िया भी भोजन की खोज करके अपने घर वापस आ रही थी तो उसकी नजर कालू की माँ पर जाती है। रानो चिड़िया कालू की माँ के पास आती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी इतनी तेज बारिश में। बेटा, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उससे पूछे बिना भोजन खा लिया था। ये गोरी कितनी जालिम है। उसने ये नहीं सोचा कि ये समय कल उस पर भी आना है। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं ऐसी बरसात पर आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। फिर रानो चिड़िया कालू की माँ को अपने घर ले जाती है। अगले दिन जब गोरी सोकर उठती है तो जग्गू घर में नहीं था। कालू, उठो, जग्गू घर में नहीं है। जग्गू कहाँ चला गया? इतनी सुबह तो वो कभी घर से नहीं निकला। फिर कालू और गोरी जग्गू को ढूंढने जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जग्गू उन्हें अपने पुराने घोंसले में दिख जाता है। वो तुरंत वहां जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं दादी से मिलने आया था। दादी तो पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने सोचा मैं जरा इस घोंसले को दोबारा से मरम्मत कर दूं, कहीं ये टूट ना जाए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तो आप दोनों भी तो यहाँ इसी घोंसले में रहोगे। मेरी पत्नी भी आपको उस बड़े घर में नहीं रहने देगी। कालू और गोरी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे से क्या कहें। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने बच्चे को क्या सिखा दिया था। वो दोनों अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते चिड़िया के घर चले जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मेरे साथ भी वही होगा जो मैंने आपके साथ किया। माँ, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार करके अपना ही बुरा किया। माँ, मुझे माफ कर दो। फिर कालू की माँ उन्हें माफ कर देती है और वो खुशी खुशी का जीवन बिताने लगते हैं।